discussed in previous lecture. Today we start ahead. Let's start. A long bones like a thigh bone and the arm bone are hollow from inside. जो स्केलेटन सिस्टम में लंबी बोन्स होती हैं और जो थाई बोन्स पतली बोन्स होती हैं, जांग वाली बोन्स होती हैं, थाई का मतलब जांग होता है, एंड द आर्म बोन्स जो आर्म बोन्स होती हैं आर होलो फ्रॉम इनसाइड, वो अंदर से खोखली होती हैं. होलो का मतलब खोखली. दिस होलो स्पेस इज फिल्ड विद सेल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल्स नोन एज द बोन मैरो. जो होलो स्पेस होती है, बोन्स के बीच में जो स्पेस होती है, उनके बीच में सेल्स और सॉफ्ट मटेरियल्स फिल्ड होते हैं, उन्हें बोन मैरो कहा जाता है. ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड दिस बोन मैरो. ब्लड सेल्स हैं जो वो बोन मैरो के अंदर ही मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं. देयरफॉर बोन मैरो इज़ नोन एज द फैक्ट्री ऑफ फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स. इसलिए बोन मैरो को कहा जाता है द फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स, क्योंकि ब्लड सेल्स बोन मैरो के अंदर ही मैन्युफैक्चर्ड होते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट अवर स्केलेटन सिस्टम इन सम डिटेल्स. द मेन पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम्स आर. स्केलेटन सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट द स्कल, सेकेंड द बैकबोन, थर्ड द रिब केज, फोर्थ द लिम्फ्स. लेट्स वी स्टार्ट फर्स्ट द स्कल. इट इज़ मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स. स्कल 8 जो स्कल होता है वो 8 फ्लैट बोन्स पर मेड होता है, डिपेंड होता है. दे आर क्लोजली फ्यूज्ड टुगेदर. वो जो स्कल बोन्स होती हैं वो क्लोजली फ्यूज होती हैं. क्लोजली फ्यूज का मतलब होता है जैसे कि नी है, नी की जो बोन्स है वो क्लोजली फ्यूज है, बिल्कुल ही अटैच्ड है. इसका मतलब ये होता है. द स्कल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड delicate organ of the human body, that is the brain. स्कल हमारी स्केलेटन सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. वो हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्कल, क्योंकि वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. जो हमारी बॉडी का डेलिकेट ऑर्गन है, ब्रेन है हमारी बॉडी का डेलिकेट ऑर्गन, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए उसे हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट कहा जाता है. ओके. देयर आर 2 जास. हमारे माउथ में मतलब कि हमारे माउथ में 2 जास होते हैं. एक होता है अपर जा, एक होता है लोअर जा. द लोअर जा इज़ मूवेबल. द मूवमेंट ऑफ लोअर जा हेल्प अस टू ईट, टॉक और लाफ. हमारे माउथ के अंदर 2 जास होते हैं. एक होता है अपर जा, एक होता है लोअर जा. जो लोअर जा होता है वो मूवेबल होता है. जो लोअर जा, अभी मैं बोल रही हूँ तो अपने लोअर जा से बोल रही हूँ, मेरा लोअर जा मूवेबल है. सब ह्यूमन बींग्स का लोअर जा मूवेबल होता है. द मूवमेंट ऑफ लोअर जा हेल्प अस टू. लोअर जा हमें किस तरह से हेल्प करता है? हमें खाना खाने में हेल्प करता है, बातें करने में हेल्प करता है और हंसने में हेल्प करता है. सेकेंड इज़ द बैकबोन. द बैकबोन इज़ कनेक्टेड टू द स्कल. जो बैकबोन है वो स्कल से कनेक्टेड है. अभी स्कल हमने पीछे पढ़ा. इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टेब्रे. इसके अंदर 33 स्मॉल बोन्स हैं जिन्हें हम वर्टेब्रे कहते हैं. ये जो हमारी दिख रही है, ये जो डायग्राम है आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे 33 स्मॉल बोन्स हैं जिन्हें हम वर्टेब्रे कहते हैं. These small bones taken together make a strong vertebral column. ये जो छोटी छोटी बोन्स हैं ये जुड़कर एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्टेब्रल कॉलम बनाती हैं. इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड. ये स्पाइनल कोड को भी प्रोटेक्ट करती हैं. हमारी एक बैकबोन का पार्ट है स्पाइनल कोड, ये उन्हें भी प्रोटेक्ट करती हैं. These small bones give flexibility to our back. ये जो स्मॉल बोन्स होती हैं ये हमारी बैक को फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं. आप किसी भी तरीके से बैठ सकते हो, किसी भी तरीके से हिल सकते हो, किसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, इसलिए किसकी हेल्प से कि हमारी बैक फ्लेक्सिबल है.
ये हमारा एक क्वेश्चन आया है, व्हाट वुड हैपन इफ़ योर बैकबोन वॉज मेड ऑफ जस्ट वन स्ट्रेट बोन। ये आपका होमवर्क है कि आप इसको करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। वैसे मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। थर्ड आता है हमारा रिब केज। यस, रिब केज से पहले हम डू यू नो पे ध्यान देते हैं। डू यू नो ह्यूमन्स एंड जिराफ्स हैव द सेम नंबर ऑफ बोन्स in their neck? 7. Giraffe's neck vertebrae and however much longer. इसका मतलब है humans and giraffes have same number of bones in their neck. जो humans की और giraffes की neck होती है वो उनके अंदर same number of bones हैं, 7 number of bones हैं दोनों के अंदर। Giraffe's neck vertebrae are however much longer. जो जिराफ की नेक होती है वो मच लॉन्गर होती है ह्यूमन से, इसमें ये बता रखा है। थर्ड इज द रिब केज। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फॉर्मिंग अ केज अराउंड डेलिकेट ऑर्गन लाइक द हार्ट एंड द लंग्स। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, बता रखा है इसमें। फॉर्मिंग अ केज, ये जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं एक केज की तरह दिख रही है आपको। ये केज बना रही है, एक केज बना रही है ये रिब्स हैं जो। अराउंड डेलिकेट, किसके अराउंड? हार्ट और किडनी के अराउंड। दीज आर कर्व्ड बोन्स जॉइंट टू द बैकबोन एंड द ब्रिस्ट बोन। ये जो बोन्स हैं ये कर्व्ड है, टेडी का मतलब होता है कर्व्ड। ये कर्व्ड बोन्स हैं और ये ब्रिस्ट, इसे हम ब्रिस्ट कहते हैं। ब्रिस्ट बोन और बैकबोन से कनेक्टेड है। द लास्ट आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ये जो दो लास्ट बोन है इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ओके, दिस इज बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द बैकबोन ओनली एंड नॉट द ब्रिस्ट बोन। क्योंकि ये जो हमारी बोन्स हैं क्योंकि ये जो ऊपर वाली बोन है ये तो बैकबोन से कनेक्टेड है पर ये ब्रिस्ट बोन से कनेक्टेड नहीं है। फोर्थ is the limbs. The limbs. The forelimbs or the arms are joined to the spine by the shoulder girdles and collarbone. जो limbs होती हैं for the limbs, the four limbs होती हैं और the arms are joined to the spine by the shoulder girdles. वो shoulder girdles के थ्रू जो limbs हैं वो shoulder girdle के थ्रू and collarbone के थ्रू spine के साथ connected होती है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के वो डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, जस्ट ए मिनट। ये हमारा डायग्राम है। ये जो होती है ये लिम्स होती हैं, दिस वन। तो ये आर्म्स के थ्रू कनेक्टेड होती है स्पाइन से। इनके जो पैर हैं या हाथ इनके थ्रू से कनेक्टेड होती है। ओके, दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। द अपर आर्म हैज़ ओनली वन बोन। जो अपर आर्म होती है वो उसमें सिर्फ वन बोन होती है और जो लोअर आर्म होती है उसमें 2 बोन्स होती है। ओके, द हैंड हैज़ मैनी स्मॉल बोन्स इन देयर प्लेम एंड फिंगर्स। जो हैंड्स हैं उसमें बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं उनकी हथेली में और फिंगर्स में। द हाइंड लिम्स, जो हाइंड लिम्स होती हैं जैसे लेग्स, बियर ऑफ वेट द होल बॉडी। द अपर पार्ट ऑफ हाइंड लिम्स, जो हाइंड लिम्स का अपर पार्ट होता है वो बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन के ऊपर डिपेंड होता है जिसे कहते हैं हम फ्यूमर। द फ्यूमर और थाई बोन फीड्स इनटू द हिप ग्राइडल। जो फ्यूमर होता है और जो थाई बोन होती है वो हिप ग्राइडल से कनेक्टेड होती है। द फ्यूमर इज़ कनेक्टेड टू द लोअर 2 बोन्स ऑफ द लेग्स एंड द नी। जो फ्यूमर है वो जो लोअर नीचे वाली 2 छोटी बोन्स हैं उनसे कनेक्टेड होती है जो लेग और नी के बीच में है। अभी हम आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। देयर आर मैनी स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड टोए रीजन। बहुत छोटी छोटी बोन्स होती है हमारी एंकल के बीच में और टोए रीजन के बीच में। ये हमारे डायग्राम्स हैं। यहाँ ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जहाँ जब जॉइंट होता है तो इन्हें एल्बो जॉइंट कहते हैं। ये हमारा हैंड का डायग्राम है एंड दिस इज़ बोन्स ऑफ लेग। ये यहाँ से और यहाँ से एंकल के बीच में जो नी जॉइंट, यहाँ नी जॉइंट होती है। ओके, ये हमारा रिब केज का डायग्राम, ये हमारी ब्रिस्ट, ये हमारे रिब्स एंड ये दिस इज अ फ्लोटिंग रिब्स।
मैं आपको सारी डायग्राम्स क्लियर करवा रही हूँ। ये हमारा वर्टिब्रे का डायग्राम। मैंने आपको बताया थे बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं, वो कनेक्ट होके स्ट्रॉन्ग बन जाती है, जिन्हें हम वर्टिब्रे कॉलम बोलते हैं। ये स्केलेटन का, ये हमारा स्कल होता है, मतलब ब्रेन। दिस इज़ रिबकेज, दिस इज़ बैकबोन एंड देयर 4 लिम्स। ओके, मैं आपको ये और दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ये हमारे स्कल का साइड व्यू है, ये हमारे स्कल का फ्रंट व्यू है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब